हरिओम। हमारा अभी जो सेशन चल रहा है वो माइंड की 3 सिचुएशन के ऊपर चल रहा है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हमारे मन, माइंड मतलब हमारा मन, हमारी इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, 2 ही शक्ति है। हमारे शरीर के भीतर 2 ही शक्ति है जो काम कर रही है, जो सतत जागृत है, जिसको किसी और सपोर्ट की आवश्यकता होती ही नहीं। इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब हमारा सोचना, हमारी इच्छा, हमारे विचार, हमारे भाव भावना, जिसके ऊपर हम पूरा इतने दिनों से चल रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है वो भाव भावना है इच्छा शक्ति। और प्राण शक्ति का अर्थ है हमारी आत्मा, हमारे ये शरीर के भीतर जो जन्म लेता है, बार बार मरण लेता है, जो अलग अलग सिचुएशन में पैदा होता है, 84 लाख जीव योनि में घूमता है, घूमता ही रहता है, क्योंकि वो मुक्त हुआ नहीं है। वो मुक्त इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने अपने इसी 84 लाख योनि में घूमते घूमते हमारी आत्मा को जन्म मरण कर करके कुछ संयोगों के अंदर बांध दिया है। हमने इतनी ज्यादा इच्छाएं उत्पन्न कर ली है, क्योंकि एकदम जब आध्यात्मिक लेवल आए ना, उसके बाद आप इच्छा को कंट्रोल कर पाओ। पहले से तो आध्यात्मिक लेवल आएगा नहीं। पहले से तो जो भी जीव, जो भी स्वरूप में 84 लाख योनि में घूम रहा है, सिर्फ मनुष्य योनि में वो आएगा, योग योनि में आएगा, मनुष्य योनि में आएगा, तभी उसके अंदर अध्यात्म जाग सकता है। बिना मनुष्य योनि प्राप्त किए कोई भी जीव अध्यात्म गति पाम ही नहीं सकता। इसीलिए बाकी की 84 लाख योनि घूम घूम के उसने इतनी इच्छा शक्ति को प्रबल बना दिया है कि अभी तक वो जन्म ले रहा है, खत्म कर रहा है, अपने कर्मों को भोग रहा है, भोगते हुए वापस नई इच्छा उत्पन्न कर रहा है। वो इच्छा उत्पन्न करने के लिए वापस वो जन्म ले रहा है, वापस उसको भोग रहा है, वापस नई 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 इच्छाएं उत्पन्न करता ही रहता है। यही कारण है कि प्राण शक्ति मतलब हमारी आयुष्य, आत्मा को जरा आवाज, प्लीज आवाज बंद कर दीजिए, जरा आवाज बंद कर दीजिए। ये प्राण शक्ति जब तक हमारी खत्म हो, आयुष्य पूरा हो, उससे पहले अगर हमने अपने ये इच्छा शक्ति को खत्म नहीं किया ना, अगर हमने उसे खत्म नहीं किया ना, तो हमें ये बात यकीन है। भानुबेन जरा माइक बंद करी देजो ने, माइक बंद करी देजो। ये प्राण शक्ति खत्म होने से पहले अगर हमने अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं किया ना, तो डेफिनेटली अगला जन्म मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। हमारी सारे कर्म और हमारी सारी भाव भावना इच्छा को हमको एक साथ खत्म करना है, उससे पहले खत्म करना है, हमारे आयुष्य पूरा ना हो जाए। अब मनुष्य जन्म में, मैंने ये जन्म में अभी ये जो शरीर धारण किया है, ये शरीर, ये यहाँ की मेरे सांस खत्म हो जाए उससे पहले ही मुझे अपने सारे कर्मों, सारी इच्छाओं से संकुचन करना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, कछुआ अगर कोई खतरा भांप लेना तो अपनी सारी इंद्रियों को वो गुप्त बना देता है, पूरा अपना शरीर एक ढाल के नीचे छुपा लेता है। अपने शरीर की जो कवच, उसके अंदर वो सारे पैर, अंगूठे, माथा सब अंदर, इतना अंदर घुसा देगा कि उसको कोई जबरदस्ती निकाल ही नहीं पाएगा। इस तरह इंद्रियों को अंकुश करना मतलब कछुए का उदाहरण धार्मिक शास्त्रों में दिया गया है। आपको अपनी सभी इंद्रियों को ऐसे संकुचित करना है कि नया कोई भी भाव भावना आपको, आपकी इच्छाओं को बांध ही ना सके। बड़ा सिंपल है, सरल है। हमारे भाव भावना के कारण ही हमारी इच्छा उत्पन्न होती। हमारे भीतर भावना ही निकल गई, भाव ही निकल गए, तो फिर कोई इच्छा होगी ही नहीं।
हम इसी चीज को समझेंगे, क्योंकि फोकस ही यहीं पे करना है, हमें फोकस ही यहीं पे करना है कि ऐसा क्या करे कि हमारा मन, ये जो 3 कंडीशन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीनों को कैसे कैप्चर कर पाए। हमें ये अपने ये माइंड के तीनों अवस्था को समझना पड़ेगा। इसी को मतलब किसी गढ़ को जीतना है तो उसके आसपास की स्थिति, उसकी भौगोलिक परिस्थिति को हमें समझना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर रहे ये सभी इच्छा शक्ति को, इच्छा पूर्ति की भाव भावना को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें अपने मन के तीनों स्टेटस को समझना पड़ेगा। और ये 3 स्टेटस क्या है? यही है, देखो 3 स्टेटस कभी भी नॉर्मल चीज से हमें हटना नहीं है। जैसे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 सिवा तो संसार ही नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 के बगैर हमारा संसार है, हो सकता है? नहीं हो सकता, हमारा जीवन ही नहीं हो सकता। हमारा जीवन ये 3 काल के ऊपर ही निर्भर है, तो ये 3 काल ही हमारे मानसिक स्टेटस है। अब उसको आप सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों को भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बना दो, बहुत सरल है। कैसे हम समझेंगे? आज हम यही प्रोसेस समझेंगे। पहला आता है पास्ट टेंस, भूतकाल। पहला आता है भूतकाल। भूतकाल होगा तभी तो वर्तमान हो पाएगा ना। अगर वर्तमान ही नहीं है, भूतकाल ही नहीं है, तो वर्तमान तो आप बोल ही नहीं सकते, आप सारा का सारा वर्तमान हो जाएगा। तो भूतकाल है तो वर्तमान है, और वर्तमान आज कल था तो आज है तो आने वाला कल होगा। तो पहले भूतकाल आएगा, उसके बाद वर्तमान काल आएगा, उसके बाद भविष्य काल आएगा। अब ये तीनों को हमें अपने मन के स्टेज में डालना है। भूतकाल का अर्थ ये हो गया कि जो भी कल घट चुका है, जो भी कल हो चुका है, जो पहले हो चुका है, तो हमने जब, जैसे मैंने ये बिंदु का शरीर लिया, तो ये मेरा भूतकाल तो नहीं हो सकता ना, मैं बिंदु हूं, मैं आज हूं। तो मैं आज हूं, बिंदु हूं, तो कल मैं कोई ना कोई तो होंगी। मेरी आत्मा पिछले पिछले जितने भी जन्मों से घूम रही है, तो मेरा भूतकाल जो था वो मेरे आत्मा की संज्ञाओं को ही हम भूतकाल कहेंगे। जो आत्मा की 10 संज्ञा जो हमने जानी है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, ये जो 8 के 8, 10 से 10 संज्ञा है, वही हमारा भूतकाल है। पिछले पिछले जन्मों में जो जो संस्कार, उसको आप संस्कार कह सकते हो। जरा आवाज बंद करो, कहीं पे खुला है प्लीज, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, बात बंद कर दीजिए जरा एक बार फिर से। भानुबेन, आप एक बार फिर से बंद कर दीजिए, एक बार। भानुबेन, एक बार वॉइस बंद कर दीजिए बस। आपको, हमें यही चीज को समझना है कि मेरा भूतकाल का मतलब है मेरे पूर्व पूर्व के जन्मों में लगे हुए कर्म, जो मुझे संस्कार के रूप में मिले। जैसे कि कोई एक ऐसी व्यक्ति है कि उसको, जैसे छोटा बच्चा ही है, अभी अभी उसने 2-4 साल का बना है, लेकिन 4 साल की उम्र से वो ऐसा झूठ बोलना सीख जाएगा जैसे उसमें वो माहिर हो। हम ऐसे देखते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल की उम्र में किसी की पेंसिल लेके आएगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, मैंने लिया ही नहीं। किसी का स्कूल से रबर लेके आएगा, बहुत निर्दोष है ये क्रिया उसकी, लेकिन जो किया है वो नहीं बताना भी तो संस्कार हो गए ना। तो ऐसे संस्कार जो हम अपने मन के ऊपर, जैसे डरना, अब छोटे से बच्चे को तो कहाँ का डर लगेगा, वो तो किसी भी चीज को, किसी भी जानवर को जाके छोटा बच्चा पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही आप अंधारा कर लो, एकदम 6 महीने का भी बच्चा होगा ना, तो अगर कहीं एक लाइट खुली रखोगे ना, तो वो बच्चा नींद में भी उठ जाएगा, तो लाइट चालू देख के खेलने लग जाएगा।
और अगर आपने पूरा अंधारा कर दिया, इसीलिए हम छोटी से नाइट लैम्प बच्चे जब छोटे हैं ना तब चालू रखते, क्योंकि ये उनका संस्कार होता है, उनको अंधेरा देख के डर लगता ही लगता है, लगता ही लगता है। तो ये उनके संस्कार पड़ गए हैं। ये सारे आहार भय मैथुन परिग्रह, ये सभी संज्ञा पूर्व के जन्म से ही जीव के अंदर पड़ी हुई होती है। ये उसकी हो गई भूतकाल की संज्ञा। जो भूतकाल की संज्ञा है वो आपके संस्कार है और यही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। पूर्व पूर्व जन्म में जो संस्कार लगाकर आए हो वही आदत आपको इस जन्म में जाएगी। अगर डरने की आदत है तो आप ये जन्म में भी ज्यादा डरोगे। अगर पिछले जन्म में आपको खाने की आदत ज्यादा थी तो आप भूखे ये जन्म में भी नहीं रह सकते। आप कितनी भी आदत लगाओ आप नहीं रह सकते। पूर्व के जन्म में आध्यात्मिक लेवल था अगर आपका, तो ये जन्म में बिना मांगे आपके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा आ जाएगी। जैसे प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद जी, वो चाहे हिरण्यकशिप के घर में जन्मे थे, राक्षस के घर में जन्मे थे, लेकिन उनको भगवान का नाम कैसे मिला होगा सोच लो। एकदम छोटी सी उम्र में वो नारायण नारायण के नाम लेते रहते थे, उसके पापा गुस्से होते रहते थे और हिरण्यकश्यप ने कितनी बार उनको मार डालने की कोशिश की। तो ये संस्कार वो कहां से लेकर आए? अपने पूर्व के जन्म से ही लेकर आए हैं। वो पूर्व के जन्म से जो संस्कार लेकर आए हैं वो संस्कार की वजह ही है जो उनको ये लग रहा है कि आप उसके पिता को ये लग रहा है कि ये मेरा बच्चा ये नाम सीखा कहाँ से। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम आदत कहेंगे, उसको हम संस्कार कहेंगे। जो मुझे आदत पड़ चुकी है, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कितने ऐसी पीढ़ियों तक आपके घर में कोई ज्योतिष पैदा नहीं होगा, लेकिन 10 पीढ़ी के बाद भी एक व्यक्ति ऐसी मिलेगी कि जो ज्योतिष के मामले में माहिर होगी। ऐसा होता है। और जिनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष का काम ब्राह्मण कुल में चलता है ना, उनके घर में आगे आगे 2 1 3 पीढ़ी तक चलेगा, चौथी पीढ़ी में ऐसी व्यक्ति जन्म लेगी जिसको ज्योतिष का जब ही नहीं आता होगा। क्योंकि यही हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमारे संस्कार जो पूर्व के जन्म में पड़े हैं वही इस जन्म में जागता है। बराबर। तो हमें ये बात समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है कि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा भूतकाल है। जो जो पहले मैंने आदत डाली है वो आदत को निकालना। अगर मैं रोज पहले 4 बजे उठ गई होंगी ना सुबह, 1 महीने तक मुझे अलार्म लगाना पड़ेगा बस। अगर मुझे 4 बजे उठने की आदत डालनी है, 1 महीने तक अगर मैं 4 बजे उठ जाऊँ ना, तो वो 1 महीने का मेरा 1 महीने के ही संस्कार ऐसे बनेंगे कि आने वाले पूरी 10 साल तक मैं 4 बजे मेरी आँख खुल ही जाएगी। खुल ही जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भूतकाल में लगाई हुई आदतों को संग्रह करने का शौक होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ ही हो गया कि आदतों का संग्रह। आप उसको ये नाम दोगे, आदतों का संग्रह। आदत या कहाँ खुला है, माइक खुल गया है वापस, वापस कहीं खुल गया है। पिंकी जरा माइक बंद कर दे बेटा। पिंकी और भानुबेन दोनों माइक बंद कर दो, मुझे थोड़ा आवाज में डिस्टर्ब हो रहा है। भानुबेन आप भी बंद कर दीजिए। जो संस्कार के रूप में मेरे अंदर जो डाली है मैंने आदत, भूतकाल में 1 महीना भी डाल दूंगी तो वो मेरे लिए भूतकाल। ભાનુબેન માઇક બંધ કર દો, વારે ઘડીએ ખુલી જાય છે, આજે ખબર નહીં કઈ પ્રોબ્લેમ છે માઇકમાં। ओके भानुबेन माइक बंद कर दीजिए जरा।
जो भी संस्कार के रूप में मैंने अपनी-अपनी जो भी आदत लगाई है, उस आदत को ही हम मानेंगे कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ठीक है? अब हम आगे के स्टेप में जाएँगे। अब हम दूसरा काल ले रहे हैं, जैसे भूतकाल के बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है अभी का प्रेज़ेंट समय। अभी का जो वक़्त चल रहा है, वो वक़्त में जो भी कार्य मेरे सामने आया, जो भी मेरा आज है, जो भी मेरा वर्तमान है, वो है मेरा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब हाज़र, जो हाज़र है, जो प्रेज़ेंट है, जो अभी चल रहा है। हाज़र जवाब, ऑन द स्पॉट रिएक्शन। कोई भी मुद्दा सामने आ रहा है, आप वो मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हो, आप वो व्यक्ति को जवाब दे रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आया है, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो। अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है, तो आप उसको जवाब दे रहे हो। तो ये सारा जो वर्तमान काल है, जो प्रोसेस में है, वो है आपका कॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो वर्तमान है ना, वर्तमान जो अभी चल रहा है, उसमें मुझे जैसे करना होगा मैं कर पाऊँगी। अगर मुझे कोई सवाल करे कि इसका जवाब दो और मैं अगर ये सोचूँ कि मुझे आज जवाब नहीं देना है, तो मैं उसको जवाब ना भी दूँ, मैं नहीं भी दे सकती क्योंकि वो मेरे बस में है। उसको जवाब नहीं देना मैं नहीं चाहूँगी तो मैं नहीं दूँगी। अगर कोई आके मुझे जैसे ऐसे बोले कि चलो ये ड्रेस अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, आप ये खरीद लो, आपके ऊपर ये बहुत सूट करेगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे। लेकिन अगर मुझे वो नहीं लेना होगा तो वो मैं नहीं लूँगी। वो मेरे बस में है कि नहीं? ये मेरे बस में है। अगर कोई आए और बोले कि ये बहुत अच्छा केक बना है, आप उसको उसे चखो ही चखो, आप इसे खाओ ही खाओ। वो भी अगर मुझे नहीं खाना होगा, तो मैं मना कर सकती हूँ। इसके अलावा क्या हमारा सबकॉन्शियस पास्ट है, जो हमारी आदत पड़ चुकी है और जो पास्ट सामने आ रहा है, उसको आप बदल सकते हो? पहले 1 महीने पहले जो कुछ भी गुज़र गया, आप उसको बदल सकते हो? जो घटना घट गई, उसको आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आज मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ, जो सब्जेक्ट है, मैं चाहूँ तो अभी बोलते-बोलते सब्जेक्ट बदल सकती हूँ। लेकिन जो मेरा पीछे-पीछे जो लेक्चर गया, जो सब्जेक्ट वो मैं आज बदलना चाहूँ, बदल सकती हूँ। शब्द एक बार मुँह से निकल जाए ना, आप उसको वापस नहीं खींच सकते। ऐसे ही प्रेज़ेंट को बदला जा सकता है, लेकिन पास्ट को बदला नहीं जा सकता। तो प्रेज़ेंट है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस भी पता चल गया, कॉन्शियस भी पता चल गया, बराबर? अब हम पहले ये 2 में ही जानेंगे कि कौन से माइंड में कितनी ताकत है। आप अपने ये कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में कौन से माइंड के ऊपर कितना होल्ड लेकर बैठे हो? सबकॉन्शियस के ऊपर हम 90% होल्ड लेकर बैठे हैं। आप ऐसा माना जाता है कि हमारे संस्कारों को का हम हमारे ऊपर 90% होल्ड है, आप ये मानोगे? सोच भी नहीं सकते। अगर मेरे अंदर झूठ बोलने का संस्कार पड़ा हुआ है, तो मैं कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करूँ, लेकिन बात-बात पे मेरे मुँह से झूठ निकल ही जाएगा। अगर अगर मुझे किसी के ऊपर किसी भी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, मैं बार-बार गुस्सा करूँ ऐसा मेरा संस्कार है, ऐसे मेरा स्वभाव है, तो मैं कितना भी कोशिश करूँ नॉर्मल बात पे भी मेरे से झगड़ा होगा ही होगा।
हम बहुत सी व्यक्ति को ये बोलते हुए सुनते हैं कि भाई क्या करें, हमारे हमारे अपने ऊपर काबू ही नहीं रह रहा है। मेरे से गुस्सा हो ही जाता है, हम ऐसा बोलते सुनते हैं कि नहीं सुनते? मैं चाहकर भी गुस्सा अपने आप को नहीं रोक सकता, ऐसा लोग बोलते रहते। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो पास्ट है, जो संस्कार है, वो 90%, आप समझो 90% बलवान है, वो पावरफुल है। हमारे ऊपर जो संस्कार लगे हुए हैं ना, वो 90% पावरफुल है। अगर आपके अंदर अध्यात्म डाला हुआ है, पहले से भक्त प्रहलाद में था, तो कश्यप ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो प्रहलाद के अंदर से अध्यात्म को निकाल ही नहीं पाया। बराबर बराबर, क्योंकि हिरण्यकश्यप, उसकी ये जो 90% ताकत है ना, उसको नहीं हिला सकता। मेरे अंदर ये जो ज्योतिष सब्जेक्ट है, मेरे घर वाले कितने भी कोशिश करे, लेकिन ये सब्जेक्ट को मुझसे अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट 90% ताकत लेकर आया हुआ है। अगर ये आदत बुरी है तो भी उसकी ताकत 90%, और अगर ये आदत अच्छी है तो भी उसकी ताकत है 90%। अगर मेरे अंदर भोग की संज्ञा है, वासना भरी हुई है, किसी भी अगर मैं स्त्री हूं तो किसी भी पुरुष के प्रति आकर्षण होना, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो वो भी 90% ताकत लेकर बैठा है। और अगर मेरे अंदर ऐसे संस्कार है कि मैं वैरागी बनूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, मैं कितनी भी कोई व्यक्ति प्रलोभन मेरे सामने आए, मैं अपने ये संस्कार से ना हिल पाऊं, तो वो संस्कार की ताकत भी मेरे अंदर कितने प्रतिशत हुई? 90% हुई। अगर मैं अंधेरे से डर रही हूं तो उसकी भी ताकत 90% हुई। और अगर मुझे मुझे किसी से भी डर नहीं लग रहा है, मेरे अंदर अभय है, भय बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अंदर अभय रहने का, लड़ने का, फाइटर का संस्कार पड़ा हुआ है, तो क्या मैं किसी भी चीज से डरूंगी? मुझे डर लगेगा ही नहीं। तो ये जो संस्कार है, उसकी मेरे ऊपर 90% ताकत है। यही कारण है कि अगर किसी को शराब की लत लग जाए ना, लत लत मतलब संस्कार पड़ जाए ना शराब पीने का, तो उसको भी अपने अंदर से शराब की आदत को निकालने में सालों लग जाते। अगर किसी को तंबाकू या स्मोकिंग की आदत पड़ जाए ना, तो उसको भी अब उसको भुलाने के लिए, उसके संस्कार को निकालने के लिए बहुत समय लग जाता है, महीनों लग जाता है। तो हमें इस चीज को खास ध्यान में रखना है कि कोई भी संस्कार हो, कोई भी लंबी गहराई से अपने अंदर पड़ी हुई आदत हो, वो सारी आदत 90% ताकत के साथ हमारे साथ रहती है। इन सारी आदतों के अंदर 90% ताकत पड़ी हुई है। तो सबकॉन्शियस के अंदर कितनी ताकत हुई? 90% ताकत। अब हम वर्तमान की बात करें, अभी जो चल रहा है कॉन्शियस माइंड, वर्तमान में जो जो प्रोसेस हो रहा है, उसके पास सिर्फ 10% पावर है। मतलब अगर मैं अभी जो प्रोसेस है, अगर मैं आज सोचूं कि मेरे मुझे जो ये शराब की लत लगी है उसको मुझे निकालनी है, मैंने खाली आज सोचा, लेकिन उसके लिए कोई इनिशियल स्टेप नहीं लिया, अपने अंदर कोई संस्कार नहीं डाला, तो अगर मैं कल भी वापस ये सोचूंगी ना, तो मैं अपने भीतर से ये आदत नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि वो पावर सिर्फ 10% लेकर बैठा है। अब 90% के सामने 10% कैसे लड़ पाएगा? मुझे जबरन इस चीज की आदत डालनी पड़ी, मुझे जबरन
पहला 1 महीना बिना शराब के रहना पड़ेगा या बिना स्मोकिंग के रहना पड़ेगा। जबरन जबरदस्ती, जैसे आप नॉर्मल भी चीज सोच लो ना, मॉर्निंग वॉक सोच लो या वॉक सोच लो, आप थोड़ा चल रहे हो 2 मिनट 5 मिनट और थक जाते हो, तो आपको जबरन 1 महीने तक कंटिन्यू चलने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आपका शरीर चल पाएगा। तो आप 1 दिन में 5 मिनट चल रहे हो, थक रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ 10% लेकर बैठा है। आप आज 2 मिनट चले, थक गए, आप बैठ गए, आप बोलोगे नहीं मेरे से तो थका जाएगा, ये मेरे से नहीं होगा, तो वो 10% वाला पावर कभी भी 90% में बदल पाएगा नहीं। तो जो 10% लेकर बैठा है वो है आपका वर्तमान, और वही है आपका कॉन्शियस माइंड। समझ में आ गया? दोनों माइंड मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो वो हम वापस लेंगे। लेकिन ये दो माइंड, एक 90% लेकर बैठा है वो है भूतकाल सबकॉन्शियस, एक 10% लेके बैठा है वो है वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टाइम्स। आपके 100% तो खत्म हो गए। ये दो मन के स्टेट में ही हमारे 100% खत्म हो गए। तो जब हमारा जो मन का तीसरा स्टेज है अनकॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर तो आपका बिल्कुल पावर है ही नहीं। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर किसी का भी कंट्रोल कभी भी नहीं होता। हम अपने अनकॉन्शियस, अरे यार, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि क्योंकि समझो, इस बात को समझो, अनकॉन्शियस का अर्थ क्या हुआ? अनकॉन्शियस का मतलब बेशुद्ध अवस्था। बेशुद्ध अवस्था आप किसे कहेंगे? भविष्य काल को। पता है आपको कुछ होने वाला है भविष्य में क्या? अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो वो भी कल क्या फल देगा आपको मालूम है? नहीं पता, है ना? उसको हम ब्लाइंड गेम बोलते हैं ना। आगे क्या कुछ होने वाला है हमको नहीं पता है, तो बिल्कुल ब्लाइंड है, मतलब कुछ भी रहा है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल आपको पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। अगर मुझे कल क्या होने वाला है वही नहीं मालूम, तो मेरी स्टेट, मेरी अवस्था क्या हुई? मेरी अवस्था क्या हुई? कौन सी हुई? अनकॉन्शियस हुई कि नहीं? बेशुद्ध हुई ना, कि मुझे पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। कल मैं कौन सी गति में जाऊंगी, मैंने कौन सी गति बांधी है, अगला जन्म मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं पता। अब मुझे कल का नहीं पता, आने वाले जन्म का कैसे मालूम होगा? आज मैं कितना भी प्लान करके रखूं कि कल मुझे ये काम करना है और ये करना ही करना है, मैंने आज सब तैयारी करके रखी, लेकिन कल सुबह होते ही पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही तो सभी संत महात्मा ने नहीं बताया ना कि ना जाना जानकी नाथ ने कि कल क्या होगा। राम जी को दूसरे दिन राज्याभिषेक करना था, रात को ये सोच के सोए कि कल सुबह राम सीता का राजा के रूप में और महारानी के रूप में राज्याभिषेक होगा। अवतारी पुरुष है, रात को ये सोचकर सोए दशरथ राजा, जो खुद राजा है, और ये सोचकर सोए कि कल राम का राज्याभिषेक करना है, और पूरी रात में पिक्चर नाटक पूरा बदल गया। दूसरे दिन सुबह राम को बोला गया आप 14 साल के लिए देश छोड़ के वनवास चले जाओ। इसीलिए भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए उसको ब्लाइंड कहा गया है, बेसुध कहा गया है।
अनकॉन्शियस, बेसुध अवस्था, आपको पता ही नहीं है, तो उसके ऊपर आपका काबू हुआ कैसे? हमारा काबू ही नहीं है भविष्य के ऊपर। अब आपको ये सोचना है कि अनकॉन्शियस तो पता चल गया कि जो बेशुद्ध है, जो भविष्य है, जिसको हम बदल भी नहीं सकते, जिसको हम बना भी नहीं सकते और जिसको हम बना के बदलाव लाके चेंज भी नहीं कर सकते, जिसको हम प्लान भी नहीं कर सकते। प्लान करके रख सकते हैं सब, प्लान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो प्लान के हिसाब से आगे जाएगा कि नहीं, वो हमें कतई भी नहीं पता। 1% भी हमारा उसके ऊपर पावर कंट्रोल नहीं है। तो ये हमारे दिमाग का कौन-सा मन है, ये कौन-सी विचारधारा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपने सोच में ऐसी कौन-सी जगह है कि जिसके ऊपर हमारा काबू ही नहीं है, जिसको हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। कॉन्शियस माइंड है, 10% तो काबू है एटलीस्ट, वर्तमान में तो है कि भई चलो कर्म करो, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन कर्म करने का तो अधिकार है। सबकॉन्शियस 90%, भई रोज ये कर्म करो ना, रोज कुछ करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। रोज आप पानी डालो तो कल तो उसमें से पौधा उगेगा। 90% पावर तो है कि आपको 1 महीना अगर वो पौधे को बीज को उगाया है, 1 महीना पानी डालोगे तो महीने के बाद उसमें से पेड़ उगेगा ही उगेगा। इतना तो कॉन्फिडेंस है आपको कि आप 1 महीने तक पानी डालो बस, आपको कुछ नहीं करना है, उगेगा नहीं उगा सब बाद की बात, लेकिन 1 महीने तक पानी डालना है, उतना तो आपके अख्तियार में है। लेकिन भविष्य तो कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस आपको मालूम ही नहीं, अनकॉन्शियस में जो हो रहा है, उसको तो आप बदल ही नहीं सकते हो। अनकॉन्शियस में जो हो रहा है, उसको आप 1% भी नहीं बदल सकते हो। तो जो चीज़ को आप 1% भी ना बदल पाओ, उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है? वो तो पता ही नहीं है, ब्लाइंड ही खेल रहे हैं हम, इतने जन्म से खेल रहे हैं, बस जन्म लिया, ज़िंदगी जी, जो कर्म सामने आया वो किया, जो आदत बनानी थी वो डाल दी, मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, यही 2 चलता रहा क्योंकि भविष्य के ऊपर काबू ही नहीं है, अनकॉन्शियस के ऊपर हमारा काबू ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि उसको हम बदल पाएँ। तो जन्म लेना है और मरना है, जन्म लेना है और मरना है, 84 लाख योनि भटकती रहना है। अभी तक ने हमने यही तो काम किया है। आने वाला जन्म क्या नहीं लेना है? अगर नहीं लेना है तो अनकॉन्शियस को पकड़ना पड़ेगा हमको। जो हमने आज तक पकड़ा ही नहीं है उसको पकड़ना पड़ेगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस कार्य करो, आदतों के ऊपर चलते रहो। जो आदत पड़ी है वो आदत पे चलते रहो, जो पॉजिटिव आदत पड़ी है वो पॉजिटिव पे चलते रहो। चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, कब तक चलते रहोगे? ऐसा क्या हम करें? हम आने वाले कल में, भविष्य में ऐसा हम क्या कार्य करें कि हम अपने अनकॉन्शियस के ऊपर काबू ला पाए? अनकॉन्शियस के ऊपर काबू कैसे हो सकता है? अगर अनकॉन्शियस के ऊपर काबू नहीं आया ना,
वो ऐसा कौन सा माइंड का पोर्शन है, अनकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या सोचता है। माइंड है तो सोचेगा ही सोचेगा, जैसे आदत है वो भी सोचेगी। हमारी जो जो आदतें पड़ी है गुस्सा करने की, तो उसको आप सोच के ही बदल सकते हो। वर्तमान में कार्य करना है वो भी बुद्धि से ही हो पाएगा। अनकॉन्शियस के ऊपर काबू लाना है वो भी बुद्धि से ही होगा, और बुद्धि के बिना तो ये हो ही नहीं पाएगा। ज्ञान, बुद्धि, विचार, भाव भावना, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो पाएगा। अनकॉन्शियस को कंट्रोल करना है तो हमें अपने माइंड को कौन सी स्टेज में लेके जाना है। वहां कॉन्शियस भी नहीं काम आना है, वहां अनकॉन्शियस भी नहीं काम आना है। ठीक है, यहाँ पे ये बात छोड़ रहे हैं हम। अब सिर्फ अनकॉन्शियस के ऊपर काबू करेंगे अगले क्लास, क्योंकि इसको समझना कोई 5-10 मिनट का काम नहीं है। ठीक है, हम अगले क्लास में अनकॉन्शियस के बारे में जरूर बात करेंगे। अभी हम ध्यान शुरू करें। चलो ध्यान शुरू करेंगे। सांस भरो। ओम।
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। सिर्फ यही सोचना है कि मेरे भीतर में बाहर का कोई भी प्रवृत्ति का अंदाजा भी ना आ पाए। कोई आहट, बाहर की आहट मेरी सोच को, मेरे ध्यान को डाइवर्ट ना कर पाए। बिल्कुल शांत रहे और इसी गहराई शांति में अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दे। जो भी प्राकृतिक आसपास आवाज आ रही है, उसी तरफ हमारा झोंक हो। जैसे कि हमें गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनना है, लेकिन अगर कोई पक्षी की आवाज हो तो उस तरफ जरूर ध्यान देना है। हमारे भीतर जो आत्मिक शक्ति बेसुध पड़ी है, जिसके अंदर बहुत सी ताकत भरी हुई है, वो शक्ति के साथ हमें रहना है। वो शक्ति तक पहुंचने के लिए हमारा सतत प्रयत्न होना चाहिए। उस प्रयत्न से हमें कुछ घंटों क्या कुछ मिनट के लिए भी विचलित नहीं होना है। हमारी सोच में सतत रूप से मुक्ति की झंखना, मुक्ति के लिए प्रकृति या प्रवृत्ति की झंखना, सब अविरत रूप से चालू रहना चाहिए। जो शक्ति हमारे भीतर है, आत्मिक शक्ति, जो शांत होके पड़ी है, जो बेसुध होके पड़ी है,
हमें उसको जगाना है, उसका ध्यान करना है। सतत उसका ही ध्यान करना है। उसके लिए बाहर की सभी आवाज़ें और बाहर की सभी क्रियाओं से हमें अपने आप को छुड़ाना है। यही कारण है कि योगी घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं। अध्यात्म योगी अगर बनना है तो घंटों तक अपने आप से ही बातें करनी पड़ेगी, अपने आप के साथ घंटों तक रहना पड़ेगा। अपने मन को अनकॉन्शियस बनाना पड़ेगा। बाहर की क्रियाओं से बेसुध करना है, डिस्कनेक्ट। कुतूहल वृत्ति बहुत भयंकर होती है। कहाँ क्या चल रहा है वो देखने में ही हम अपना समय, हम अपनी एनर्जी, हम अपनी शक्ति सब खर्चा कर देते हैं। समय से, संजोगों से, प्रवृत्तियों से आपको डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ऑरा चेक करेंगे, सब अपनी-अपनी ऑरा चेक करो, दोनों हाथ हथेली आसपास, आप अपनी हथेलियों को आसपास लाओगे। ये ऑरा हमें रोज चेक करनी है, क्योंकि यही चीज है जो हमें अपनी अंदर की शक्ति, अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ावा देगी। आपने अपनी ऑरा को बढ़ाया तो आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के तरफ के झोंक को यही ऑरा घटाएगी। आपकी अपने शरीर के अंदर की ऑरा ही घंटों तक आपको एकांत रहने के लिए तैयार करे।
प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, सांस भरो, 1 मिनट होल्ड, थोड़ी सेकंड होल्ड करके दूसरे नासिका से छोड़ दो। एक्सरसाइज करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंख बंद, नाक कान बंद, सांस भर के नाक भी बंद। दोनों हाथों को घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम 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 हरिओम। કોઈ પ્રશ્ન છે? હા, કોઈ પ્રશ્ન છે? આજે સાંભળ, એ હું પછી તને ફોન કરીને વાત કરું છું. આમાં રેકોર્ડિંગ થાય છે, હું તને પછી ફોન કરું છું. હા, અને આજના કોઈ એમાં કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન છે? હા, વેલકમ. આપણું જે સબકોન્શિયસ, અરે 90% જે હોલ્ડ છે સબકોન્શિયસ, હા, એ આપણે એક્ટિવ કરવું હોય તો એ હોલ્ડ માંથી બહાર કાઢવું હોય તો કેવી રીતે એક્ટિવ કરવું? એને હોલ્ડ માંથી બહાર કાઢવું હોય તો અનકોન્શિયસ ના હોય અને જ પકડવું પડે, કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી.
અનકોન્શિયસ નું જ સૌથી મહત્વ વધારે છે, એટલે આપણે હવે અનકોન્શિયસ ને જ કેવી રીતે પકડવું એ તરફ જવાનું છે. કારણ શું છે કે અનકોન્શિયસ ઉપર તો આપણો 1% બી હોલ્ડ નથી. એટલે આપણે શું કરવાનું છે, જે 100% સબકોન્શિયસ અને કોન્શિયસ ની પાછળ જે 100% છે ને, એ 100% માટે ત્યાંથી 0 થવાનું, અને ત્યાંથી તમે જેવા 0 થશો ને એટલે આ 100% 100% અનકોન્શિયસ તરફ દોડશે. નહીં, અનકોન્શિયસ. કોન્શિયસ ના નહીં, ફ્યુચર ટેન્સ. હવે શું થશે, જો 10% કોન્શિયસ અને 90% સબકોન્શિયસ ની પાછળ જ આપણે બધી મહેનત કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણે શું કરશું, એ બે ને 0 કરશું ને તો એ 100% ક્યાંક તો જશે જ. એટલે એ જશે તો ક્યાં જશે, આપણી બધી એફર્ટ, આપણે એફર્ટ તો કર્યા જ કરીએ છીએ વારે ઘડીએ. આપણે જે એફર્ટ આ 100% માટે કરીએ છીએ ને, એ 100% ને 0 કરશું એટલે ઓટોમેટિકલી અનકોન્શિયસ જાગી જશે. અનકોન્શિયસ એટલે કમ્પ્લીટલી કોન્શિયસ સબકોન્શિયસ માંથી બહાર આવો અને પૂરો આપણે અંદરના જ પ્રોસેસમાં રહો, એ જ અનકોન્શિયસ છે. તું જો આ યોગી ને બધા કલાકોના 3 કલાક સુધી ધ્યાન કરે છે. થાય છે શું, હવે તું સાંભળજો. અને હું થોડું હિન્દીમાં બોલું કારણ કે કોઈ કદાચ બીજું સમજી નહીં શકે. जो एक समझ के एक दिन के 10,000 शब्द हम बोलते हैं, सुबह से लेके रात के या आधी रात के 24 घंटे में जो हम सोचते रहते हैं, उसमें कम से कम 10,000 शब्द तो होंगे ही होंगे. वो 10,000 शब्दों को अगर आपने नहीं बोला, रोक दिया, तो वो पूरी जो शक्ति आपने जो 10,000 शब्द के पीछे एनर्जी वेस्ट की ना, वो एनर्जी आपके अंदर ताकत बनके आपके अनकॉन्शियस के साथ रहेगी. सिंपल वे, जो हम लोग जो घंटों तक 8-10 घंटे 12-12 घंटे हम ये अपने रूटीन काम में बिगाड़ते हैं ना, वही 12 घंटे एक योगी, एक ध्यानस्थ व्यक्ति ध्यान में रह के पूरी अपनी अंदर की शक्ति को 12 घंटा देता है. क्लैरिटी मिल रही है? करना क्या है पता है, जो 12 घंटे हम अपने संसारिक कार्य में, हम अपने सोचने में, हम अपनी पॉजिटिविटी में नहीं निकाल रहे. हमारे सिर्फ कर्म करना, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो काम करो सो जाओ, जिसके पीछे हम 12 घंटे निकालते हैं ना, उसी 12 घंटे को हमें संभाल के रखना है. वो जो आप रखोगे ना, वो एनर्जी स्टोर होगी, और वो जो स्टोर होगी ना, आपने कुछ नहीं किया ना, वो आपकी ताकत बनेगी. आपको उसको अपनी ताकत बनानी, और वो ताकत आपके हमारे ऊपर जो भी सबकॉन्शियस है क्या, पहले तो ये सोचो सबकॉन्शियस है क्या. हमारे ऊपर लगे हुए संस्कार, मतलब जो भी कर्म के जो हमने वर्गणा सब सुना ना, हर एक कर्म की वर्गणा, अपने अपने लेशिया वर्गणा सब मिलजुल के कर्म को हमारे आत्मा के ऊपर लगाती रहती है. हर मिनट हम जागेंगे, सारे कार्य करेंगे, ये काम किया, खाया पिया, काम किया, सो गया, तो वो जो भी कर्म हुआ वो सारे के सारे कर्म की वर्गणा लगती गई. आप कुछ नहीं करोगे तो ये सारी नई वर्गणा लगनी बंद हो जाएगी, और जो नई अंदर पहले की लगी हुई वो निकलती जाएगी. जैसे ही वो निकलती जाएगी, आपका अनकॉन्शियस से नाता जुड़ जाएगा. आप सबकॉन्शियस और ये कॉन्शियस को छोड़ोगे ना, तो ही सबकॉन्शियस को पकड़ पाओगे. सबकॉन्शियस का मतलब, अरे सॉरी, अनकॉन्शियस को आप तभी पकड़ पाओगे जब ये दोनों जागृत और अर्ध जागृत को छोड़ दोगे. जागृत अर्ध जागृत को छोड़ दिया तो बेसुध अवस्था में जा पाओगे ना, पहले ये सोच लो. जागते हुए कभी बेसुध हो सकते हो? अच्छा, आधे जागे हुए बेसुध हो सकते हो? तो बेसुध होने के लिए जागृत अर्ध जागृत दोनों को छोड़ना पड़ेगा.
सीधा हिसाब। हाँ, समझी गई, समझ में आ गया अभी। ये मेडिटेशन थ्रू ही होगा। और जैसे हमें मलेरिया हो जाए ना, तो क्विनाइन और वो आपको इंजेक्शंस और बॉटल भी चढ़ाते हैं। जब हम बोलते हैं ना, उसको कौन सा मलेरिया बोलते हैं, डेंगू हो गया तो हॉस्पिटलाइज हो गए, बॉटल बॉटल इंजेक्शन डालने पड़ते कि नहीं डालने पड़ते? साधारण दवाई से काम नहीं होता है। तो इसमें हमें मेडिटेशन का फोर्स और अपने सारी पॉजिटिविटी का फोर्स 10 गुना करना पड़ेगा। और वो तो फोर्स 10 गुना तब होगा जब आप डेली रूटीन से बाहर आओगे। आपको डेली रूटीन में नहीं रहना है। आपको अपने जो भी संस्कार लगे वो सबको, मतलब जो 100% आप जागृत अर्ध जागृत के साथ हो, वो 100 को जीरो करना पड़ेगा। उसको जैसे ही जीरो करोगे, जैसे जैसे जीरो करते जाओगे, जीरो तो होगा लास्ट में। आप पहले 100 से 90 में जाओगे, फिर 80 में जाओगे, फिर 70 में, फिर 50 में, उसके बाद जीरो तक पहुंचोगे ना। जैसे जैसे वो जीरो पे जाओगे, वैसे वैसे अनकॉन्शियस में आपका प्लस प्लस होता जाएगा। सब कॉन्शियस कॉन्शियस का जीरो हुआ तो अनकॉन्शियस 100 हो जाएगा। बस यही, पुण्य भी इतना ज्यादा बढ़ेगा और आपका संस्कार और कर्म जीरो हो जाएंगे। बस उसी दिन आप ये सारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस को छोड़ के, दोनों दोनों जागृत अर्ध जागृत को छोड़ के अपने अनकॉन्शियस माइंड की तरफ दौड़ोगे। और वो सारा पुण्य आपने बहुत इकट्ठा कर लिया। कर्म तो पुण्य का बहुत इकट्ठा कर लिया। एक ही जन्म में उसको कैश करके आप जीरो हो जाओगे अपने आप। मतलब अनकॉन्शियस को भी जीरो कर दोगे। और उसके बाद आपको यहाँ वापस ये दुनिया, ये सृष्टि, ये कर्म, ये बंधन, सब सब से हमेशा के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बस समझ में आने में समय लगेगा, कोई बात नहीं, हमें वो प्रोसेस में भी समय लगेगा। आप वो प्रोसेस में लग गए, अगर आपने ये बात को अपना संस्कार बना दिया, तो फिर वो सबकॉन्शियस बन जाएगा। वही आपको हेल्प करेगा। आदत ही हेल्प करेगी ना, आदत ही आपको हेल्प करेगी। यही कारण है कि ध्यान और जाप, स्पेशली वर्ड, आपको क्या करना है पता है? ये मैं अगले क्लास में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन ये बात निकली है अभी भी बता देती हूँ। आपको कोई भी ध्यान और जाप को कम से कम दिन के 10,000 शब्द जाप करने। अगर आप नौकार मंत्र के जाप कर रहे हो तो एक नौकार के अक्षर हुए 68। 100 नौकार करोगे, 108 नौकार की एक माला गिनोगे तो 7,000 वर्ड होंगे आपके। वो 7,000 का आपको कम से कम 10, मतलब 20,000 तक आपको शब्द ले जाना है। आपको मिनिमम 3 माला नौकर वाली की अगर आप गिनोगे तो आपके 20,000 शब्द 24 घंटे के हो गए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, हमें ये शब्द का पावर बढ़ाना है। बोल के बोल के बोल के जाप के पावर बढ़ाना है। और ये जाप करना ही 3 माला बैठ के गिनना, मतलब कितनी मिनट हुई पता है? 1 घंटा 20, पौना घंटा हो गया। ये पौने घंटे से धीरे धीरे ये 3 की आदत पड़ गई ना, तो फिर रात को सोते वक्त भी नौकर की आदत लगानी, तो वो भी कितने घंटे होगी मालूम नहीं। यही रूट पड़ेगा आपका अनकॉन्शियस के साथ रहने का। और हाँ, मेडिटेशन और जाप थ्रू दो, तो ये तो हमारे पुण्य बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि देखो एक बात है, मन है ना, मन, उसको 10,000 शब्द तो चाहिए ही चाहिए 24 घंटे में। हमारे दिमाग को हम जो सोचते हैं ना, वो भी शब्द ही है। अगर मैंने आज ये सोचा, हाँ, अब फालतू सोचने का कब बंद होगा? एनर्जी वेस्ट कर रहा है। हाँ, मगर आप फालतू सोचना, देखो मन है, सोचेगा तो जरूर, तो आप फालतू मत सोचो, काम का सोचो, बस यही काम करना है। मन 24 घंटे में 20,000 वर्ड सोचता ही सोचता है। किसी का भी मन, किसी का भी, एक कुत्ता भी होगा ना, तो बैठ के चारों तरफ देखेगा ना, तो चीजों को सोचता रहेगा।
जानवर भी सोचते रहते हैं, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी सोचते रहते हैं, वो बोलते ही रहते हैं। आप देखो एकदम छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा जो कुछ नहीं समझता है ना, वो भी चारों तरफ देखता रहता है और कुछ न कुछ बोलता रहता है। मतलब ये है कि मन मन को ये आदत ही है, मन को ये काम ही सौंपना है। आपको क्या काम सौंपना है, तो अभी तुझे ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सोचना है, वो काम आप उसको नहीं दे सकते। आपको क्या देना है पता है? तू 10,000 की जगह 20,000 वर्ड सोच, लेकिन ध्यान और जाप के ही सोच और कुछ नहीं। उसको एक नौकर मंत्र दोगे तो आपके 3 नौकर वाली पूरे 1 दिन में ज़रूरी है। हाँ, अगर कुछ और मंत्र, अगर छोटा मंत्र है तो उसके भी अक्षर गिनो और उसको, वो अक्षर 20,000 24 घंटे के हो, वहीं से तो आपको शुरू करना है। वो 20 ये होने के बाद आगे, 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 आगे दिन के 20 के 50,000 तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। आपको फिर बाद में ये नहीं सोचना है कि 50,000 हुए कि नहीं। आपको 20,000 से शुरू करना है। आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं एक छोटा मंत्र है, हिंदू हिंदू लोगों को लिए अगर वो खाली ओम नमः शिवाय ही बोलते हैं तो वो बहुत 5 अक्षर का ही हो गया, 6 अक्षर का ही हो गया। तो उसको उसके कितने जाप हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। उनको भी पौना घंटा 1 घंटा अगर वो जाप किया उन्होंने ये शब्द का भी, तो भी 20,000 हो जाएंगे। किसी भी मंत्र का 1 घंटे तक जाप करोगे तो ही वो दिन का 20,000 का जाप होगा। और वो तो हरेक को करना है। आपके आपको अपने दिमाग को 21-20,000 शब्द का खुराक देना है। या तो आप फालतू का खुराक दो, खाया पिया सो गए, मजा किया, पार्टी एंजॉय की, ये एंजॉय किया, या तो उसका दो। और या फिर आप 2 घंटे, आप 1 घंटे दो, बस दिन के 1 घंटे दो, सिर्फ 1 घंटे। अभी अभी बाद में 2 घंटा दो, 2 घंटे के बाद अपने आप ही। हाँ जी। हाँ। મને મને ઇન્ટ્યુશન તો ઘણા ટાઈમથી છે, પાવર છે ઇન્ટ્યુશન. હા. કેમ? એમ કેમ? હા, કઈ વાંધો નહીં. પણ કેમ એમ પૂછ્યું? नहीं, कितनी शक्तियाँ ऐसी होती है कि आपके शरीर में खुल जाती है, वो खुलने के बाद ही ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ये पॉजिटिव रिजल्ट बाद में ही आएगा। बाकी ये जाप और ये मंत्र, ये उसके बाद ये आप ज़्यादा मात्रा में गिनोगे ना, तो आगे का रास्ता तो अपने आप निकलता जाएगा। तो ये स्टेज आ जाता है ना एक बार, तो उसके आने वाले स्टेज के लिए आपको इंट्यूशन पावर, या आपकी आपकी बात आप बोलो और लोग सुने, उसको वचन सिद्धि कहा जाता है। अब मैं बोलूँ और आप लोग सुन रहे हो और आप लोग मान रहे हो, तो इसको तो ये बिना शक्ति तो काम ही नहीं करता है ना? बैठ जाती है दिमाग में बात आपको, आपके दिमाग में बात बैठे, आप मान जाओ, और ये तो बिना इंट्यूशन तो होगा ही नहीं। तो इस हर चीज, किसी चीज के पीछे शक्ति काम करती ही है, और हमें इसी शक्ति को पकड़ के हमें अपने आप को ये कुएं में से बाहर निकालना है ना? हाँ जी, चलो ठीक है, अब अगले क्लास में मिलेंगे। बाकी कुछ भी बातचीत होगी, और वैसे भी आपको ऐसे भी बात करनी है तो आप कभी भी फोन कर सकते हो। ठीक है, चलो सबको हरिओम, और बाद में वापस मिलेंगे, कल नहीं परसों, शनिवार को वापस क्लास आ जाएगा अपना। ठीक है, और उसमें इसी चीज को डिस्कस करेंगे। हरिओम।